आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मकई के छिलके से यहाँ पे कटोरी का निर्माण किया जाता है। लाइव मशीन के द्वारा, डाई के द्वारा ये कट के अब ये मकई का पत्ता एक प्लेट का रूप ले लेगा। वेस्ट मटेरियल से जो चीज बर्बाद हो जाता है गांव में, देख सकते हैं कि किस तरह से एक बेहतरीन प्लेट का रूप लेके अभी ये बाहर आने वाला है। नहीं सेकेंडों में ये मकई के पत्ते से एक प्लेट बन के रेडी हो गया। ये खूबसूरत सा प्लेट, जहाँ मकई का पत्ता बर्बाद हो जाता है उस पत्ते से अभी एक बेहतरीन तरीके का प्लेट बना दिया गया। ये इसका भविष्य कैसा लग रहा है? देखिए सर, भविष्य प्लेट ही नहीं, इसका भविष्य इतना उज्जवल है जो मैं बता नहीं सकता हूँ। ये एक छोटे से मशीन के द्वारा किस तरह से इसका प्लेट का निर्माण किया जाता है ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए, मकई के पत्ते को मशीन के अंदर डाल दिया गया, आगे पत्ते को अंदर मशीन में डाल दिया गया और देख सकते हैं मशीन के द्वारा, डाई के द्वारा ये कट के अब ये मकई का पत्ता एक प्लेट का रूप ले लेगा, जो कि लोगों के आम दिनचर्या का यूज है और दिन रात लोग इस चीज़ का यूज करते हैं। देख सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल से जो चीज़ बर्बाद हो जाता है गाँव में, जिसको जला दिया जाता है, उसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बेहतरीन प्लेट का रूप लेके अभी ये बाहर आने वाला है। और ये देखिए, मिनटों में नहीं सेकेंडों में ये मकई के पत्ते से एक प्लेट बन के रेडी हो गया। ये खूबसूरत सा प्लेट, जहां मकई का पत्ता बर्बाद हो जाता है उस पत्ते से अभी एक बेहतरीन तरीके का प्लेट बना दिया गया। ये कितना सेकंड का वक्त लगा इसको बनाने में, ये चीज़ आप नोटिस कीजिएगा। महज 10 सेकंड भी नहीं लगा होगा और इस मकई के पत्ते से ये खूबसूरत सा प्लेट बन के तैयार है और मार्केट में लोगों के घरों में जाने के लिए तैयार है। तो बहुत आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इसको भी एक प्रोडक्ट और निकाल कर आपको दिखाते हैं। दिखाइए। हाँ, देखिए, इसका छिलका है। सबसे पहले इसको हम जो है खेतों से ले आते हैं, किसान इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं। अभी तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं, भविष्य में पता नहीं क्या होगा। और देख सकते हैं कि किस तरह से ये छिलका अंदर गया और फिर से महज 10 सेकंड के अंदर ये छिलका एक खूबसूरत सा प्लेट और कटोरी का रूप लेके बाहर आ चुका है। ये देख सकते हैं आप लोग कि महज 10 सेकंड में ये तैयार हो जाता है। हाँ बिल्कुल, महज 10 सेकंड में तैयार हो जाता है, लेकिन 10 सेकंड में तैयार करने के लिए पिछला 10 साल मुझे देना पड़ा है। ये 10 सेकंड में जो ये तैयार हो रहा है ना, इसके पीछे पिछले 10 साल की मेहनत है, जो ये वेस्ट मटेरियल से 10 सेकंड में खूबसूरत सा प्लेट बन के रेडी हो गया। सब समझिए कि अच्छा काम अगर आप करने के लिए चलते हैं तो दुनिया जो चलाने वाला, जिसको हम लोग ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, साथ देता है। वो बिल्कुल साथ देता है। और साथ देता है कैसे, वो रिजल्ट आपके सामने। इसका भविष्य कैसा लग रहा है? देखिए सर, भविष्य प्लेट ही नहीं, इसका भविष्य इतना उज्जवल है जो मैं बता नहीं सकता हूँ। इसलिए उज्जवल है क्योंकि इसका कंपटीशन अब प्लास्टिक से नहीं रहा। प्लास्टिक, और कहीं ना कहीं लोग इसको यूज करने के बाद देखिए सर, अगर फेंक देते हैं तो ये बायोडिग्रेडेबल बेस्ट है, जमीन में बिल्कुल जमीन में मिल जाएगा सर। आजकल देखते हैं आप कि गाय वगैरह के पेट से प्लास्टिक निकलता है। हम लोग कहीं पार्टी फंक्शन करते हैं, प्लेट को कहाँ फेंकते हैं? सड़क किनारे फेंकते हैं। गाय उसको खाती है, लालच में खाती है, चावल के बहाने खा लेती है, प्लास्टिक खा लेती है, जूठा जमा रहता है। अगर इसी प्रोडक्ट्स में अगर हम खा के फेंकते हैं और इसको गाय जानवर भी खा ले तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा, उसका भोजन का भी काम करेगा। अगर इकट्ठा कर देते हैं कहीं पे तो खाद का भी रूप ले लेगा, प्लस किसानों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। आज मान लीजिए किसानों को उससे फ़ायदा नहीं या फिर पैसा इसका नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर जिस चीज़ से अगर हम कमा रहे हैं तो मेरा भी दायित्व बनता है कि किसानों को भी इसका हम कुछ ना कुछ पे करें। इंतजार है वो आने वाले समय की, जब पूरा मार्केट में और पूरे भारत के मार्केट में और पूरे दुनिया के मार्केट में इस तरह का प्लेट, कटोरी और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर से जो बन के रेडी हो रहा है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को सराहना मिलेगी। और ये भी देखिए सर, ये शॉप जो आप देख रहे होंगे सर जी, अच्छा, ये देख सकते हैं एक और बेहतरीन तरीके का आविष्कार हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से प्लास्टिक के रैपर में जो सौंफ को पैक किया जाता था, पन्नी में पैक किया जाता था, ये देख सकते हैं कि मकई के छिलके में ये साबुन को पैक करके एक उदाहरण दिया जा रहा है कि किस तरह से प्लास्टिक का यूज कितना कम किया जा सकता है। बस एसी ऑफिस में बैठ के प्लास्टिक बैन करने से नहीं होता है, जरूरत है जमीनी स्तर पे आके इन चीज़ों को बढ़ावा देने की। आप इन चीज़ों को बढ़ावा दीजिएगा नहीं, बस हल्ला करते फिरिएगा कि प्लास्टिक बैन कर दो, उससे सक्सेस नहीं मिलेगा और उससे प्लास्टिक बैन कभी नहीं हो पाएगा। बिहार में क्या, पूरे भारत में नहीं हो पाएगा। बस जरूरी है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाने का। अभी तक किसी तरह का कोई सराहना या कोई मदद? देखिए, सराहना तो बहुत हुई है, लेकिन फंड की अगर बात की जाए तो मैं अभी तक 1 रुपया किसी का भी नहीं जानता हूँ। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस कहता है, और मैं किसी चीज़ का भूखा भी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कहीं से अगर कोई फंडिंग अगर मिलती है तो 6 महीना में उस ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। अगर फंडिंग नहीं मिलेगी तो 6 साल लगेगा, लेकिन मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। जब मेहनत उस तरह का है तो आने वाले दिन में लोग आपको ढूंढेंगे, आपको लोग को नहीं ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं एक चीज़ तो मैं जानता हूं कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में। 2 रोटी सुबह में चाहिए होता है, 2 रोटी शाम में चाहिए होता है, इंसान के जीने के लिए। बस और कुछ भी नहीं। कर्म जितना मजबूती के साथ आप कीजिए, जितना बेहतर कीजिए, लोग आपको मरने के बाद
आपको याद रखेंगे, आपके काम से लोग फ़ायदा उठाएंगे, लोगों का भला होगा, ये बस यही चाहता हूँ। और ये प्लेट कटोरी मार्केट में अभी किस तरह से पहुंचा है? अभी सर लोग हमसे, हमारे यहाँ से ही लोग ले जाते हैं, हाँ डायरेक्ट ले जाते हैं। किसी वेंडर या होलसेलर को आप अभी नहीं, क्योंकि मैं उस लेवल पे अभी काम नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब कभी 1500, कभी 2000 या किसी दिन नहीं भी किया, ये भी बात है। और तो ऐसा चलता है मेरा, क्योंकि जो मेरे पास एसेट्स है, जितना मेरे पास कैपेसिटी है, उसी मुताबिक मैं काम को अंजाम देता हूँ। मुताबिक अभी इतना काम बढ़ चुका है और इतना बड़ा आविष्कार आप कर दिए हैं, ये कम बड़ा बात नहीं है। आने वाले दिनों में इसको मार्केट में भेजने की पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी मैं कर चुका हूँ। लोग देश से के कोने कोने से हमसे जुड़ रहे हैं, मतलब मुंबई से, छत्तीसगढ़ से, हरियाणा से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, तो लगभग 400-500 लोग हमसे जुड़ चुके हैं। और अभी मैं एक मीटिंग की कोशिश मैं करूँगा कि इसके तहत मैं लोगों को फ्रेंचाइजी जो लोग लेना चाहते हैं, जो लोग वर्क करना चाहते हैं, उनको मैं गाइड करूँगा, दिशा निर्देश करूँगा। आने वाले दिनों में का हम ये भी एक बार कहना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में ये मशीनरी हर जिले में, हर घर में, हर जगह हो, जिसके वजह से इसका प्रोडक्शन बढ़े और प्लास्टिक का यूज़ कहीं ना कहीं कम हो। इस चीज़ को आगे बढ़ाने का, इसका फ्रेंचाइजी देने का आगे क्या ख्याल है आपका? अभी हमारे सीए हैं, वो पेपर वगैरह सब रेडी कर रहे हैं, क्योंकि जो इस चीज़ में मेहनत जो लगी है और उसको लेकर कुछ जो है कुछ नॉर्म्स होंगे, उसको फुलफिल करने के बाद जो है उनको दे दिया जाएगा। तैयारी है कि इस चीज़ को हर गांव तक पहुंचा देना, एकदम जन जन तक पहुंचाना है सर। मतलब इसको हम घर पे रख के क्या करेंगे? देश के लिए काम किया है तो देश को दे देना है। लोग काम कमाई हो, पैसा कितना भी कमाए, लेकिन इसके वजह से लोगों के मन का इज्जत इतना कमा लेंगे कि पर्यावरण को बचाने का काम इसे किया जाएगा। और अभी भी इसे पर्यावरण बहुत बच रहा है। आप एक बार सोच के देखिएगा, प्लास्टिक को आप फेंक दीजिए जमीन पे, वो 10 साल हो जाएगा, वो प्लास्टिक गल के मिट्टी में कभी नहीं मिलेगा, उसको जलाना ही पड़ेगा। लेकिन इसको आप महज 10 दिन फेंक के देखिए, मिट्टी में मिल के गायब नहीं हो गया, तो फिर चैलेंज के साथ कह सकते हैं, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल बेस्ड है और मकई का छिलका कभी खत्म होने वाला, कभी खत्म होने। देखिए सर, डे बाय डे इसकी खेती जो है ना बढ़ रही है। इस बार भी सर 2000 रुपये कुंटल सर मकई बिका है। और मैं आपको बता दूं सर, अभी जो मतलब पॉपकॉर्न वगैरह पूरी दुनिया में चल रहा है, कुरकुरे वगैरह में, पोल्ट्री फार्म वगैरह डे बाय डे खुल रहा है। बिहार से लोग मकई सस्ता में ले जाके और वहाँ लाखों कमा रहे हैं। बिल्कुल सर, सिर्फ पैकेट में डाल देना है, उसकी कीमत सर कई गुना बढ़ जाती है। और इनके इस प्रयास की वजह से मकई से जो किसान को आमदनी होता था वो तो होता ही था, लेकिन इसके वजह से अभी किसानों को मकई का छिलका का भी दाम लगेगा और उससे भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल। और मेरा मकसद भी यही है सर कि देखिए, हमारा देश जो है ना सर कृषि प्रधान देश है। अगर यहाँ के किसान अगर बेहतर अर्न करेंगे तो बिल्कुल जो सोने की चिड़िया की जो बात होती थी और साक्षात सही दिखने लगेगा। बिल्कुल। बाकी इनका ये प्रयास आपको कैसा लगा, इस प्लेट के बारे में, और इस रिन्यूएबल डेवलपमेंट जो होने वाला है बिहार में आने वाले दिनों में, जो ये छाने वाला है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।